दोस्तों, एक शब्द, केवल एक शब्द आपकी जिंदगी को सकारात्मक रूप से बदल सकता है। जी हां, ठीक सुना आप लोगों ने। एक शब्द आपके जीवन को सकारात्मक रूप से बदलकर आपकी जिंदगी को उन ऊंचाइयों तक लेकर जा सकता है जिन ऊंचाइयों को छूने के लिए आप बने हैं। एक शब्द आपकी जिंदगी में खुशियों की वो बयार लेकर आ सकता है जो आपकी जिंदगी को गुलजार कर देगा। एक शब्द, मात्र एक शब्द आपको एक शानदार इंसान के रूप में बदल देगा। दोस्तों, आज मैं आप लोगों से एक ऐसे जादुई मंत्र की बात कर रहा हूं जो आपकी जिंदगी में एक जादू करके आपको सर्वश्रेष्ठ इंसान बना देगा। इस जादुई मंत्र को सीखने से पहले हम लोगों को दो बातों को समझना बेहद जरूरी है। ये दो बातें वो वैज्ञानिक अवधारणाएं हैं जिनके आधार पर यह जादू कार्य करता है। सबसे पहले हम पहली अवधारणा के बारे में बात कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि हम किसी जगह जा रहे होते हैं, वहां पहुंचने के बाद हमें यह याद ही नहीं रहता है कि हमने रास्ते में क्या क्या देखा है। हमने गाड़ी में कब गियर चेंज की है, कब हॉर्न बजाया है। इन तमाम बातों की तरफ हमारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाता है और जहां हमने जाना होता है हम वहां पहुंच जाते हैं। आखिर ये कैसे होता है? दरअसल ये सारा कार्य हमारे मन का एक भाग अर्धचेतन करता है, सबकॉन्शियस माइंड करता है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्राइड के अनुसार हमारे मस्तिष्क के तीन भाग होते हैं। पहला भाग चेतन भाग होता है, जिसके बारे में हम सब कुछ जानते हैं। दूसरा भाग अचेतन भाग होता है, जो हमारे मन का अंधेरा कुआं होता है। और हमारे दोनों मन के भीतर, दोनों मनों के बीच में एक भाग होता है जिसे सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। दरअसल ये एक डाटा बैंक होता है, इसमें हमारे सारे अनुभव, सारे विश्वास, सारी यादें, तमाम चीजें इसी भाग में भरी होती हैं। सच बात तो यह है कि यह हमारे मन की जिंदगी की सच्चाई है। हम झूठे हैं, सच्चे हैं, बहादुर हैं, डरपोक हैं, तमाम चीजें इसी भाग में फीड की गई होती है। जब भी हम कोई किसी भी व्यक्ति से, कोई भी व्यक्ति हमसे किसी भी प्रकार का सवाल करता है, अगर हम उसका सवाल का जवाब बड़ा सोच कर देते हैं तो यकीन मानिए कि वो जवाब सच्चा नहीं होता है, क्योंकि वो जवाब हमारी चेतन मन से आया होता है। इसे हम समझदारी, लॉजिक और मतलब की चाशनी में डुबोकर पिरोसते हैं। किंतु जब हम जवाब बिना सोचे हुए देते हैं तो वो हमारे अर्धचेतन मन से जवाब आता है, जो कि मूल रूप से आपकी पुरानी यादों, विश्वासों और आपके सोचने के नजरिए पे डिपेंड करता है। इसका अर्थ यह हुआ कि हमारे अचेतन मन से जो बातें आती हैं वो हमारे पूरे व्यवहार को निर्देशित करती हैं, हमारे पूरे व्यवहार को डायरेक्ट करती हैं। अगर हम अपनी जिंदगी में किसी भी प्रकार का बदलाव लेके आना चाहते हैं तो याद रखिएगा कि ये चेतन मन से नहीं आएगा, ये हमें अर्धचेतन मन पे लेकर आना होगा। आप लोगों ने देखा होगा कि हम बहुत सारी पुस्तकें पढ़ते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे कार्यक्रम भी देखते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी में कुछ परिवर्तन होते हैं, लेकिन ये परिवर्तन बहुत ही क्षणिक होते हैं, थोड़े समय के लिए होते हैं और उसके बाद ये परिवर्तन हमारी जिंदगी से गायब हो जाते हैं, क्योंकि ये परिवर्तन चेतन स्तर पे होते हैं, अर्धचेतन स्तर पे नहीं होते हैं। इसलिए पहली बात आप लोगों के लिए समझना बेहद जरूरी है कि अगर आपने अपनी जिंदगी में कोई भी सकारात्मक बदलाव लेकर आने हैं, ये बदलाव आपको अर्धचेतन मन में लाने होंगे। इससे जुड़ी एक बात और भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझनी है। अर्धचेतन तक अगर हमने किसी बात को पहुंचाना हो तो ये बहुत आसान कार्य नहीं है, क्योंकि हमारी चेतन मन और अर्धचेतन मन के बीच में एक साइकिक सेंसर होता है और तमाम जानकारियां चेतन मन से क्षण क्षण कर हमारे अर्धचेतन मन पे जाती है। हम तब इन जानकारियों के बारे में बहुत ज्यादा हम बदलाव अगर लेके आना चाहते हैं तो याद रखिएगा सुबह सुबह का जो समय होता है वो सबसे बेहतरीन समय होता है, क्योंकि सुबह सुबह जगते ही हमारे अर्धचेतन मन और चेतन मन के बीच में जो साइकिक सेंसर काम कर रहा है, आमतौर पे वो बहुत ही कमजोर पड़ जाता है। इसी समय अगर हम अपने चेतन मन में कोई बात डालते हैं तो इसकी बहुत बड़ी संभावना ये रहती है कि वो हमारे मन के अर्धचेतन भाग में भी चला जाता है, क्योंकि इस समय हमारा साइकिक सेंसर कुछ कमजोर पड़ा होता है। इसलिए जो गाना आप सुबह सुबह सुन लेते हैं आमतौर पे उसके बोल सारे दिन आपकर होठों पे रहते हैं। अब हम बात करते हैं इस जादुई मंत्र की अवधारणा के बारे में, जो दूसरी अवधारणा है।
आप लोगों ने देखा हो कि जिन शब्दों को भी हम बोलते हैं उनका हमारे शारीरिक क्रियाओं के साथ कोई ना कोई संबंध होता है। जैसे आप गोलगप्पों के बारे में बात करते हैं, दही भल्ले के बारे में बात करते हैं, चटनी के बारे में बात करते हैं, तो आपके मुंह में पानी आ जाता है, क्योंकि इन दोनों के बीच में एक कंडीशनिंग हुई होती है। बिल्कुल ऐसे ही जब आप कोई बुरी बात सोचते हैं तो आपके ब्रेन के अंदर कुछ नकारात्मक केमिकल्स बहना शुरू कर देते हैं, और जब आप कोई अच्छी बात सोचते हैं तो तब आपके मन में कोई अच्छे विचार आते हैं, अच्छे शब्द आते हैं, तो तब आपके शरीर में, आपके मन में प्रसन्नता, उल्लास और उमंग भर आती है। क्योंकि जिस समय आप प्यार की बात करते हैं उस समय आपके शरीर में ऑक्सीटोसिन नामक एक जैव रसायन बहता है जो आप में जुड़ाव की भावना देता है। जब आप खुशी की बात कर रहे होते हैं तब आपके ब्रेन के अंदर सेरोटोनिन नाम का एक न्यूरोट्रांसमीटर बहता है जो आपके मन के अंदर खुशी देता है। जब आप जोश की बात करते हैं तब आपके अंदर डोपामाइन पैदा होता है जो आपको जोशीला बनाता है। कहने का अभिप्राय यह है कि हर शब्द के साथ आपकी कुछ भावनाएं जुड़ी हुई हैं। उन भावनाओं से जुड़ी हुई कुछ रसायन, कुछ हार्मोन हमारे मस्तिष्क के अंदर पैदा होते रहते हैं। यदि हम अपने जीवन को अच्छे शब्दों से आत्मसात कर लें तो जाहिर सी बात है कि हमारे मस्तिष्क में बहुत सारे ऐसे रसायन पैदा होंगे जो हमें शानदार इंसान बना देंगे। इन दोनों अवधारणाओं को समझने के बाद दो बातें बिल्कुल स्पष्ट हो गई हैं कि यदि आपके अर्ध चेतन भाग के अंदर कोई भी हम शब्द की एम्बेडिंग कर देंगे तो वो शब्द हमारे व्यवहार का हिस्सा बन जाएंगे। दूसरी अवधारणा, अगर हम कोई सकारात्मक शब्द बोलते हैं जो हमारे शरीर में आ जाता है, जो हमारे अर्धचेतन मन में आ जाता है, तो यह सकारात्मक वर्ड शब्द हमारे चेहरे पे रौनक, शरीर में जोश और हमारे शरीर के अंदर नई उमंग लेकर आ सकता है। तो अब हम इन दोनों अवधारणाओं के आधार पर इस जादुई मंत्र को क्रियान्वित करने जा रहे हैं। इसे करने के लिए आपको बहुत सुंदर सकारात्मक शब्दों की एक लिस्ट बनानी होगी। एक ऐसे शब्द जो बेहद ज्यादा शानदार हो, जो आपकी जिंदगी में जोश भर सकते हो, आपको खूबसूरत इंसान बना सकते हो। ऐसे सकारात्मक शब्दों की एक लिस्ट आपने बनानी है। इसे चाहे आप अपने फोन में डाल लें, चाहे अपने बेड साइड पे पड़े हुए किसी नोटबुक के बीच में रख लीजिएगा। जैसे ही आप सुबह उठते हैं सबसे पहले आपने इन शब्दों की सूची को देखना है और इसमें से कोई एक शब्द को चुनना है। कोई भी एक शब्द आप लोगों ने चुनना है और यह वर्ड आपका थीम वर्ड बन जाएगा। यानी कि एक ऐसा शब्द जो सारे दिन आपने अपने मन में समय समय पर दोहराते रहना है। इसी शब्द के रंग में आपने अपने हर कार्य को रंग देना है। जैसे आप सुबह सुबह उठते हैं, जैसे आपने शब्द का चयन किया ऊर्जा, यानी एनर्जी। बस सारा दिन आपने जो भी कार्य करना है वो आपने ऊर्जा से भरकर करना है, एनर्जेटिक होकर करना है, ऊर्जा के साथ करना है। आप किसी से बात करते हैं, ऊर्जा के साथ करिए। किसी के साथ आप कोई कार्य कर रहे हैं, ऊर्जा के साथ करिए। सारे दिन आपने इसी शब्द को जीना है। अगले दिन सुबह आपने फिर इसी तरीके से अपने सकारात्मक शब्दों की एक लिस्ट निकालनी है। उसमें से एक शब्द को उठाना है और उसी शब्द को फिर सारा दिन आपने जीना है। आपका यह सारा दिन उसी शब्द के रंग में रंगा होना चाहिए। इस वीडियो के अंत में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे शब्दों की लिस्ट भी दे रहा हूं जो कि बहुत ही सकारात्मक है। इस जादुई मंत्र को अगर आपने अपनी जिंदगी में साल नहीं, महीने नहीं, केवल कुछ दिनों में भी शामिल कर लिया तो समझ लीजिए कि आपकी जिंदगी एक शानदार सकारात्मक बदलाव निश्चित रूप से लेकर आएगी। आप पहले से भी ज्यादा शानदार व्यक्ति के अंदर ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाएंगे। आपके चेहरे, आंखों में चमक बढ़ जाएगी। आपके शरीर और मन में बढ़िया बढ़िया घटनाएं घटित होनी शुरू हो जाएंगी। आप स्वयं को भाग्यशाली महसूस करना शुरू कर देंगे। किंतु याद रखिए, जैसे चाय में चीनी डालने से वो मीठी नहीं होती है जब तक चाय के अंदर चीनी को मिलाया ना जाए। बिल्कुल ऐसे ही मेरी बातें आपकी जिंदगी में तब तक कोई बदलाव लेकर नहीं आ सकती हैं जब तक आप इसे अपनी जिंदगी के घोल में शामिल नहीं कर लेते हैं, इसे अपनी जिंदगी की मेन स्ट्रीम में शामिल नहीं कर लेते हैं। आज ही शुरुआत करें। इस जादुई मंत्र को अपनी जिंदगी में उतारिए। अपने भीतर एक जादू को अनुभव कीजिए और एक खूबसूरत जिंदगी को अपने गले लगाइए।
दोस्तों याद रखें, इस वीडियो को देखकर आपकी जिंदगी में जो सकारात्मक बदलाव आए हैं वह आप मेरे साथ अवश्य शेयर कीजिए।